आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बेअदाद कुल्ले मलूमिल्ला का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बेख्वाबी, नींद का ना आना, इंसोम्निया। नींद ना आने की कई वजूहात है। इंसान के लिए नींद इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। उसमें थकावट हो, उसको नींद नहीं आती। उसमें गम और परेशानी हो, नींद नहीं आती। कुछ हमारी खुराकें ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल किया जाए तो उनसे हमारी नींद में खलल पैदा हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ ज़हनी थकावट ऐसी होती है, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि इंसान सो नहीं पाता। मैदे की ख़राबी की वजह से भी नींद नहीं आती, खौफ की वजह से भी नींद नहीं आती। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छी मेडिसन मौजूद है जिनके इस्तेमाल से इस मर्ज़ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अगर खौफ की वजह से नींद ना आए, एकोनाइट 200 पोटेंसी में बहुत जल्द असर करती है। इसी तरह गम, परेशानी, नाकाम मोहब्बत, इसकी वजह से नींद ना आए तो एग्नीशिया 1 में 2 खुराकें एक और आधे घंटे बाद दूसरी खुराक खाने से बहुत जल्द अफाका होता है। इसी तरह आर्निका, जब बिस्तर सख्त महसूस हो, थकन की वजह से नींद ना आए तो आर्निका 200 पोटेंसी में खाने से नींद आ जाती है। और इसी तरह बहुत मशहूर दवाई होम्योपैथी में पैसीफ्लोरा, अगर इसके 60 कतरे मरीज़ को पिलाए जाए तो उसको फौरी नींद आ जाती है। इंसान के लिए नींद इंतहाई ज़रूरी है। इसकी तफसील स्क्रीन पे आ रही है, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। मेरा मकसद होम्योपैथी से ज़्यादा कुरानी अमाल की तरफ है, कुरानी आयात की तरफ है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा नुस्खा कुरान पाक में हमें अता फरमाया है। 22वां पारा सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 56, इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। एक दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर या किसी मरीज़ के ऊपर फूंक मार दें तो वो उसी वक़्त सो जाता है। और ये बहुत आज़मूदा नुस्खा है। मैंने इसको 12,000 बार आजमाया है, अपने ऊपर भी, अपने बच्चों के ऊपर भी। जब रेस्टलेसनेस हो, बच्चे बड़े ना सो सके तो ये आयत पढ़ के दम करने से फ़ौरी नींद आ जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो ज़रूर मुझे मेरी हौसला अफजाई करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।